प्रेज़ द लॉर्ड, सभी को जय मसीह की। मेरे इस एक बार बहुत बड़े प्रकाशन के साथ आज का प्रकाशन आपने देख लिया, टाइटल पुनर्जन्म के बारे में। यानी कि जो इंसान मर जाता है उसका दूसरा जन्म, सिर्फ शरीर चेंज होता है, आत्मा वही होती है। ऐसे घटना हमने सुनी होगी, क्या ऐसा होता है और ये क्या चीज़ है? बाइबल, पवित्र बाइबल इसके बारे में क्या कहती है और ये मसीह के साथ कभी ऐसा हुआ है? सब कुछ बताऊंगा। बहुत डीपली वचन है, जरा ध्यान से सुनना। पहले प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद करते हैं पिता, तेरा था जो भी बनाता है पिता तेरी ओर से बनाता है। जो कुछ भी गलती करता तो क्षमा करना। मेरे मुंह में पिता अपना पहरा बैठाना, मेरे दिल निवा पे तेरी कब्जा हो पिता। एक एक वर्ड पिता तेरी ओर से आए और जो लोग सुन रहे उनको समझ आ सके और उनके जीवन का पिता, उनके जीवन में ये वचन 100 गुना प्रतिफल ला सके। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। बिल्कुल, मेरे तो ये प्रकाशन है, एक डाउट है और इसको क्लियर करना जरूरी है पवित्र बाइबल के अनुसार। और ये मुझे एक कमेंट बॉक्स में मैंने देखा तो मुझे अच्छा लगा कि वाक्य में मैं फिर प्रभु से पूछा तो प्रभु ने मुझे अनुमति दी इसके लिए, वचन भी खोज के दिए। मैं परमेश्वर धन्यवाद करता हूँ। वाक्य में एक घटना है, अजीब सी घटना जिसे बोलते हैं पुनर्जन्म के बारे में, है ना। और आपने सुना होगा, आंखों देखा तो शायद मैं नहीं कह सकता, मैंने तो नहीं देखा किसी को। आपने भी देखा हो या नहीं मुझे कमेंट बॉक्स में बताना। लेकिन हाँ, ये सुना है और 100 में से एक दो घटना ऐसी होती है जब हम न्यूज़ में ही देखते या वीडियो में देखते कि ऐसा हुआ है कि भाई ये जो लड़का है ये पुराने जन्म का याददाश्त आ गई इसकी। ये फिर वो बात कर रहा है कि मैं राजा था या मैं ऐसा था। ये पुनर्जन्म होता है। पुनर्जन्म का मैं एक शॉर्ट बताता हूँ परिभाषा। पुनर्जन्म उसको कहते हैं शरीर बदल जाता है, आत्मा वही रहती है ना। यानी कि शरीर किसी और का हो गया, आत्मा उसी की है जिसकी वो बातें करता है। ठीक है, तो ये एक पुनर्जन्म का एक स्टोरी है। दूसरी बात, ऐसा होता या नहीं होता ये है, और ऐसा हमने भारत में ही देखा है। लेकिन हम ये नहीं कह सकते ये यहाँ होता है या यहाँ कम होता है, ऐसा नहीं, क्योंकि भारत में भी हमने ज़्यादातर नहीं देखा, बस एक कहानी के तौर पर हमने सुना है। और ना ही ये किसी के बारे में ये उजागर होता है कि नहीं ये पुनर्जन्म वाक्य में एक फैक्ट पाते हैं, क्योंकि भारत भी इसकी पुष्टि नहीं करता है कि हाँ पुनर्जन्म ऐसा होता है। नहीं तो फिर बहुत सारे ऐसे केस होते हैं, ऐसा नहीं है, मसीह भी। लेकिन बात आती है पवित्र बाइबल की, बाइबल इसके बारे में क्या कहती है, और मैं मसीह लोगों से ही बात करूंगा। तो आइए वचन में जाएंगे, वचन से सीखेंगे कि वचन क्या कहता है पुनर्जन्म के बारे में। धन्यवाद करते हैं पिता, ये वचन प्रार्थना हमारे जीवन में पूरा कर। ये वचन के द्वारा हम ठोकर ना खाएं, बल्कि वचन के द्वारा हम ठोकर से बचाए जाए। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। बिल्कुल, वचन हमें ठोकर खाने से बचाता है। अगर आप भी ये सोचते होंगे कि पुनर्जन्म होता है या नहीं होता, तो पवित्र बाइबल इसके बारे में क्या कहती है? जो बाइबल कहती है हम वही मानते हैं, आपको पता ही है। हालेलुया, क्योंकि वचन पाक और सच्चा सामर्थ्य है। मेरे अजीजों, पुनर्जन्म और पुनरुत्थान अलग चीज़ है। यीशु मसीह मुर्दों में से जिंदा हुए, यीशु मसीह वही है, वो खुदा थे। ठीक है, तो मैं वही चीज़ बताऊंगा। लेकिन पुनर्जन्म वही होता है कि शरीर बदल जाता है, आत्मा वही रहती है। कि पवित्र बाइबल इसके बारे में क्या कहती है? जो पहला मुझे वचन दिया वो है मेरे अजीजों सबोदेशक 12 और उसका 7वां वचन। सबोदेशक 12 उसका 7वां वचन। तब मिट्टी जीव की तो मिट्टी में मिल जाती है और आत्मा परमेश्वर के पास जिसे उसने दिया लौट जाएगी। परमेश्वर उस आत्मा को जो मनुष्य से निकलती है लौट जाती है मेरे अजीजों, ये वचन कहता है। आगे हम और वचन डीपली जाएंगे इसके बारे में, और ये एक प्रकाशन जो क्लियर होगा वो होगा यूहन्ना की किताब में। बिल्कुल, यूहन्ना की किताब में, यूहन्ना और उसका 11 अध्याय। देखो लाजर, अब जरा ध्यान से सुनना लाजर के बारे में। लाजर की मृत्यु हो चुकी है, लाजर बीमार था, मर चुका था। अब लाजर मर चुका था तो वो जिंदा हुआ, लेकिन क्या उसको पुनर्जन्म कहा जाएगा? देखो क्या लिखा है, मैं पढ़ूंगा उसका 3 पद से। अतः उसकी बहनों ने उससे कहला भेजा, हे प्रभु देख, जिससे तू प्रीति रखता है वे बीमार है। ये सुनकर यीशु ने कहा, ये बीमारी मृत्यु के लिए नहीं। तो सुनना यीशु मसीह की बात, एक एक वर्ड पे गौर करना। ये सुनकर यीशु ने कहा, ये बीमारी मृत्यु की नहीं परंतु परमेश्वर की महिमा के लिए है, कि उसके द्वारा परमेश्वर की पुत्र की महिमा हो। ये बीमारी मृत्यु के लिए नहीं है, यानी कि लाजर मरा नहीं था। यीशु मसीह ने कह दिया ना। अब यीशु मसीह क्या कहते हैं कि 13वें पद में, तब यीशु ने उसके साफ साफ कह दिया, लाजर मर गया है और मैं तुम्हारे कारण आनंदित हूं कि मैं वहां ना था, जिससे तुम विश्वास करो। अभी यीशु मसीह ने कहा ये बीमारी मृत्यु की नहीं। अब लाजर मर चुका है तो क्या उसका दोबारा जी उठना क्या बोला जाएगा? पुनर्जन्म नहीं मेरे अजीजों, क्योंकि परमेश्वर ने जो कहा था लाजर मरेगा नहीं, वो मरा नहीं था, वो सो गया था। हालेलुया, यानी कि वो उसकी आत्मा प्रभु के पास नहीं गई थी। याद रखना, उसका शरीर भी बदला नहीं था। 4 दिन से भी वही शरीर वही आत्मा काम कर रही थी। परमेश्वर का मैं धन्यवाद करता हूँ। और जब प्रभु ने प्रार्थना करी तो 44 में लिखा है, जो मर गया था वह कफन हाथ पांव बांधे हुए निकल आया और उसका मुंह अंगों से लिपटा हुआ था। यीशु ने उसे कहा, उसे खोल दो, जाने दो। जितने भी मुर्दे जिंदा हुए, याद रखना वो उसी शरीर में जिंदा हुए,
तो उसको पुनर्जन्म नहीं कहा जाएगा। संसारिक तौर पे वो मर गए थे, उसे मृत घोषित कर देता, लेकिन आत्मिक तौर पे प्रभु ने उसको जिंदा करा। हालेलुया। आप समझ रहे हो, बहुत गहरा वचन है। यानी कि हाँ, वो मर चुका था, हाँ, वो अर्थी पे जो एक बेटा था वो मर चुका था, वो 12 साल की लड़की मर चुकी थी, लेकिन आत्मा वहीं थी, और इसलिए वो आत्मा दोबारा उसके अंदर आ गई थी। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर तो वहीं थे, यीशु मसीह तो परमेश्वर ही है। हालेलुया। तो आत्मा तो परमेश्वर के पास ही थी, यीशु मसीह के पास ही थी वो आत्मा। लिखा है आत्मा कहाँ होती है, आत्मा प्रभु के पास पहुंच जाती है। तो परमेश्वर तो वहीं है, तो परमेश्वर के पास ही तो आत्मा है। आप समझ रहे हो, लाजर मर गया, लाजर की आत्मा यीशु मसीह के पास आ गई। भाई यीशु मसीह कौन है? परमेश्वर है। जो जो लोग मर गए, जिसको प्रभु ने जिंदा करा, उनकी आत्मा यीशु मसीह के पास से दोबारा वहां चली गई। तो शरीर नहीं बदला, आत्मा नहीं बदली, सब कुछ वही था। तो उसे पुनर्जन्म नहीं कहेंगे, बल्कि एक चमत्कार कहेंगे मुर्दा जिंदा हो गया। यह है चमत्कार मेरे जिंदगी। और एक डीपली वचन मैं और आपको दूंगा, जिससे आपको पता लगेगा पुनर्जन्म बाइबल में नहीं लिखा है और ना ही होता है वचन के अनुसार। और ये घटनाएं आपको पता होगा 1000 में से एक आती है, और 10 साल में से एक बार होता है। ऐसा पॉपुलर नहीं है ये, लेकिन वचन हमसे क्या कहता है हम वो जानेंगे। हालेलुया। ताकि अगर आपसे कोई पूछे तो आप सिर्फ साफ कह सको, भैया मसीह में बाइबल हमारी इस बात को खंडित करती है, इसको नहीं मानती, और जो बाइबल कहती है वो बात हम मानते हैं। इब्रानी 9 का 27, अब सुनो गौर से, इब्रानियों 9 का 27 लिखा है, और जैसे मनुष्य के लिए एक बार मरना, एक बार मरना और उसके बाद न्याय का होना नियुक्त है। एक बार मरना, लाजर तो 2 बार मरेगा। भाई संसारिक मृत्यु जैसे होती है, भाई हम इस शरीर में प्रभु को नहीं देखते, यानी कि हम स्वर्ग नहीं जा सकते, ये नाशवान है, इसे नाश होना पड़ेगा शरीर को, मृत्यु तो आनी है, लेकिन हम प्रभु में सो जाएंगे, फिर प्रभु के आगे में जी उठेंगे। तो मैं वही कह रहा हूँ, जो लाजर 12 साल की लड़की, जो अर्थी में वो था, जो यीशु में से जिनको जिनको जिंदा करा, जिनके प्रभु के चेलों ने जिंदा करा, वो लोग प्रभु में सो गए थे। क्योंकि मरना एक बार है मेरे जिंदगी, लिखा है साहब, मनुष्य के लिए एक बार मरना, यानी कि एक ही मृत्यु है, तो एक ही जन्म है। अगर कोई पुनर्जन्म होता तो यानी कि वो शरीर में दोबारा आ गया। आप समझ रहे हो? 25-26 साल का कोई लड़का गुजरा, और आज 15 साल बाद वही लड़का किसी और पे, जो कहा जाता है, हुआ, तो यानी कि वो दोबारा मरेगा। लेकिन नहीं, बाइबल नहीं कहती, एक बार मरना है, एक बार मरना न्याय का नियुक्त होना है। तो यानी कि परमेश्वर और हमारी बाइबल पुनर्जन्म को नहीं मानती, न ही इस बात की पुष्टि करती है। तो परमेश्वर में धन्यवाद करता हूँ इस अनोखे और अद्भुत प्रकाशन से। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ आया होगा। परमेश्वर का धन्यवाद दो। और चमत्कार आज भी होते हैं, मुर्दे जिंदा होते हैं, लेकिन मुर्दे जो जिंदा होते हैं वो उसी शरीर में जिंदा होते हैं। आप समझ रहे हो ना? उसी शरीर में जिंदा होने वाले को पुनर्जन्म नहीं कहते, उसे ये कहते हैं कि वो चमत्कार हुआ, पर उन्हें मुर्दा जिंदा कर दिया, क्योंकि उसका शरीर वही है, आत्मा वही है। थोड़े दिन के लिए, थोड़ी देर के लिए वो मर चुका था, लेकिन उसको जिंदा कर दिया। हालेलुया। परमानेंट जो मरना वो होता है जिसका अंतिम संस्कार, जिसको बिल्कुल डेड हो चुका, जैसे मेरे दादा है, परदादा हो गए, है ना, वो क्या होगा, पर सो चुके हैं, तो एक बार मरना है। तो इसलिए मेरे दोस्तों, पवित्र बाइबल के अनुसार पुनर्जन्म नहीं होता है। इस बात पे आप विश्वास मत करना जो बाइबल कहती है। आइए प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद करते हैं पिता, वचन प्रार्थना के द्वारा मैं आपको धन्यवाद करता हूँ। इतने उत्तम प्रकाशन आप मुझे बताते हो पिता, तेरा प्रकाशन है पिता, ये तेरी ओर से आता है पिता। मैं बुद्धि, मेरे पास कुछ नहीं है, मैं राखक मिट्टी हूँ पिता, दुनिया का सबसे बुरा इंसान था, लेकिन तूने चुना, तूने यहाँ बिठाया। मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। ये वचन प्रार्थना संदेश प्रकाशन से पिता लोगों का माइंड क्लियर हुआ। धन्यवाद करता हूँ, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। गॉड ब्लेस यू। जय मसीह। अपनी राय जरूर देना। जय मसीह।